नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और ज़रूरी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। क्या होता है जब किसी देश में एक अल्पसंख्यक समुदाय को सिस्टमैटिक तरीके से निशाना बनाया जाता है? हमारे स्रोत दस्तावेज हमें बांग्लादेश ले चलते हैं, जहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की एक, कह सकते हैं, एक दर्दनाक कहानी सामने आ रही है। तो इस पूरी समस्या की जड़ को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे स्रोत दस्तावेज इसे कहते क्या हैं। वे इसे बांग्लादेशी हिंदू नरसंहार का नाम देते हैं। मतलब एक ऐसा सिस्टमैटिक, एक सुनियोजित हिंसा और उत्पीड़न का दौर जो खास तौर पर देश के हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ चल रहा है। अब आज के हालात को बेहतर ढंग से समझने के लिए दस्तावेज हमें एक हाल की घटना की तरफ ले जाते हैं। एक ऐसी दुखद घटना जिसने इस मुद्दे पर दुनिया का ध्यान फिर से खींच लिया। हाल ही में दीपू चंद्रदास नाम के एक हिंदू व्यक्ति की ईशनिंदा के आरोपों पर भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। लेकिन ये कोई अकेली घटना नहीं थी। नहीं, ये तो वो चिंगारी थी जिसने दशकों से सुलग रही हिंसा की आग को, आप कह सकते हैं, फिर से भड़का दिया। तो सवाल उठता है कि इस भयानक हिंसा के बाद जो अधिकारी हैं, जो सरकार है, उनका क्या रुख रहा, उन्होंने क्या किया? दस्तावेजों के मुताबिक बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, उसने पब्लिकली इस हिंसा की निंदा की और ये भी कहा कि दोषियों को सजा दी जाएगी। अब ये एक आधिकारिक बयान है, पर बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये बातें सिर्फ बातें न रह जाएं, बल्कि कोई ठोस कार्रवाई भी हो। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो घटना हुई, ये अचानक नहीं हुई। इसके पीछे एक बहुत गहरा, एक बहुत लंबा ऐतिहासिक संदर्भ है, जिसे समझे बिना पूरी तस्वीर साफ नहीं हो सकती। और इस हिंसा की जड़ें, जैसा कि दस्तावेज हमें बताते हैं, वो देश के इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ से जुड़ी हुई हैं। और वो मोड़ है 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। और उस संघर्ष के जो आंकड़े हैं, वो सच में चौंकाने वाले हैं। एक अनुमान के मुताबिक 3 लाख से लेकर 30 लाख लोगों की जानें गईं। सोचिए जरा, ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और ये सिर्फ मौतों तक ही सीमित नहीं था। उस दौर की हिंसा का एक और बहुत ही विनाशकारी पहलू था। जैसा कि स्रोत बताते हैं, लाखों महिलाओं को अकल्पनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। ये एक ऐसा जख्म है जो आज भी वहां की सामूहिक चेतना में जिंदा है। अच्छा, ये जो हिंसा थी, ये रैंडम नहीं थी। दस्तावेज साफ साफ बताते हैं कि पाकिस्तानी सेना और उनके जो सहयोगी थे, उनके निशाने पर कुछ खास समूह थे। कौन थे ये समूह? हिंदू आबादी, बुद्धिजीवी और अवामी लीग के समर्थक। तो इतने सालों के अत्याचार का, इस इतिहास का वहां की हिंदू आबादी पर बहुत गहरा और स्थायी असर पड़ा है। तो असल में ये जो लगातार हिंसा चल रही है, इसका जमीनी स्तर पर क्या असर हुआ है? इसका मानवीय प्रभाव क्या है? इसका सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ है कि बांग्लादेश से हिंदुओं का एक बहुत बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है। कई लोगों को अपना घर-बार छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जनसांख्यिकीय बदलाव भी है और एक बड़ा शरणार्थी संकट भी। अब जब हालात इतने बिगड़ गए, तो जाहिर है कि देश के बाहर से भी हस्तक्षेप की मांग उठने लगी। और इसी वजह से ये मुद्दा अब सिर्फ बांग्लादेश की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। ये एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया है। दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों ने वैश्विक समुदाय से अपील की है कि वो आगे आएं और बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं। और ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी और बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि जब कोई देश अपने ही अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकाम हो जाता है, तब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका क्या होती है? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए सोचने वाला है।